ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शर्मा से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शर्मा से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। डॉक्टर, सबसे पहले यही जानते हैं कि जब हर तरफ दहशत का माहौल है, मायूस करने वाली खबरों की बौछार हो रही हो, हर वक्त घर में बंद रहना हो, तो मन को कैसे शांत रखें? देखिए, मन जो है वो आसपास की स्थितियों से भी प्रभावित होता है और साथ साथ जो उसके अंदर सोच चलती है उससे भी प्रभावित होता है। पहली बार ऐसा हुआ है, एक तरह से हर किसी के मन में कुछ न कुछ छोटी बड़ी दुविधाएं भी हैं, आशंकाएं भी हैं, अनिश्चितताएं भी हैं और एक अनजान सब है हर समय रहता है। चाहे आप संपन्न हैं, चाहे आप स्वस्थ हैं, चाहे आप पोजीशन ऑफ एम्पावरमेंट में हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमी है जो आपको दिखता नहीं है। टोटल केसेस अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो कम है, बढ़ ना जाए और उस बढ़ने की वजह से, क्योंकि इतने कम समय में अगर बढ़ गए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए सही बात है कि हमें अपने को और अपनों को बचाना है और फिर समाज और सृष्टि को बचाना है। तो हमें 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, साथ ही साथ हाथों को धोते रहना, सरफेसेस को साफ रखना, हर जगह की साफ सफाई रखना और अगर जल्दी सिम्टम आता है तो उसको दूसरों तक, जो कि उसके लिए जिम्मेवार हैं, डॉक्टरों तक पहुंचाना और आरोग्य सेतु जो ऐप है जिससे कि हम अपने को और दूसरों को बचा सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचने की बात है कि ये तो शारीरिक स्तर पे हुआ, लेकिन मानसिक स्तर पे जो चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है मुझे उससे बचना है। मास्क जैसे हम डालते हैं तो मुझे कोई ऐसी फालतू की बातें या सोच को अपने अंदर आने देना है और ना ही उसे दूसरों तक फैलाना है। जी डॉक्टर, यही जानना चाह रहे थे क्योंकि इसका आतंक इतना गहरा है, इतनी अनिश्चितताएं रहती हैं मन में भविष्य को लेकर। नौकरी, कामकाज किस तरह चलेंगे, कब तक घर में बैठना होगा, कितने लोगों की जान चली गई, वैक्सीन बनेगी कि नहीं। तो इन चीजों से ऊपर उठकर कैसे हमें नए सिरे से जीवन को तलाशना है? देखिए, एक तरह से ये सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ है कि अगर मानवता कुछ देर के लिए जिस तरह से एक अंधाधुंध भागदौड़ में चल रही थी, वो रुक कर ये देखना शुरू किए कि हमारे लिए जरूरी क्या है जीने के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो वहां पर आपका फोकस सिर्फ अपने को और अपने आसपास की चीजों को ठीक करना हो जाएगा। यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ी बात हुई है कि हम सब ये भी सीख गए हैं कि हमारी जरूरतें बहुत कम हैं। पहले पूरे साल में लोग 20 कपड़े खरीदते थे तो अब पता लगा कि शायद 5 से भी काम चल जाए। अगर बैंकों में आपके पास बहुत पैसा था और सोचते थे कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम पैसा हो, मन में खुशी हो तो भी काम चल जाएगा। अगर हम सिर्फ भागा-दौड़ी में लगे हुए थे और उसकी वजह से रिश्तों को और रिश्तों में जो सुख मिलता है उसको भूल गए थे, तो अब ये भी पता लगा है कि असली सुख वहां पर है। जहां तक रही आतंक की बात की क्या हो जाएगा, अगर हम देश की पूरी आबादी देखें तो भारत में कहूंगा कि बहुत उस मामले में दूसरे देशों के मुकाबले में भी, और भारत को ही देखें तो 130 करोड़ लोगों में 1 लाख करीब लोग ही टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं। बाकी सारे तो ठीक है ना। बाकी सारे अगर उसके ऊपर फोकस किए बिना सारी एहतियात बरत के चलते रहेंगे तो इस समय विश्व हमें कई तरह के नए अवसर दे रहा है, काम के भी, एक दूसरों की मदद करने के भी। इस दौरान में लोगों ने सेवा कितनी की, लोगों के दिल अचानक खुल गए हैं। संकट की इस घड़ी ने एक अपनेपन की भावना जागृत कर दी है सभी के मन में। अगर हम उसी को लेकर चलें तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन पूरे समाज के लिए काम करेंगे और वो एक जो भावना है उसकी वजह से जो हमारे मन की त्रुटियां हैं या मन में कष्ट हैं वो भी कम हो सकते हैं। सारी चीज जिंदगी में एक बैलेंस की है। अगर किसी जगह पे आप बहुत सुखी नहीं है और बाकी चीजों में बहुत सुखी हैं, तो वो सुख जो है दूसरे छोटे मोटे दुख को उभार सकता है। जहां तक रही बात आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा, किसी को पता नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्शंस हैं कि ऐसा हो सकता है, जीडीपी इतनी गिरेगी, इतने लोगों का ऐसा होगा।
डॉक्टर, आपने मन शांत रखने की बात कही, तो किस तरह से मन को संतुलित करके रखा जाए इस समय? जिंदगी में अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो पर्सनल लाइफ में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम किसी प्रकार से विचलित हो जाते हैं। पढ़ा नहीं था अच्छा और एग्जाम आ गया, घर में किसी बहुत करीबी की मौत हो गई, किसी दोस्त के साथ कुछ हादसा हो गया, या जो जॉब चाहते थे वो नहीं मिली या मिली तो अचानक उससे निकाल दिया गया। तो ऐसे पर्सनल लड़ाइयाँ हम सब ने लड़ी हैं। इस समय क्या हो रहा है, एक तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। आंकड़े कैसे बदले हैं, कितने बदले हैं, पिछले 24 घंटे में क्या क्या हो गया है, उन सब के बारे में जितनी बात होती है, तो वो छोटी बात और वो बात जो शायद मुझ पर किसी प्रकार से लागू भी नहीं होती है, मन समझ लेता है कि जैसे एक बहुत बड़ी भयंकर आपदा आ गई है। दूसरी चीज, उस इन्फॉर्मेशन को हम कम से कम रखें, खास तौर पे सुबह के वक्त में और रात को सोने के वक्त में उसको कंज्यूम ना करें। जैसे मिर्ची होती है ना, तो उसको हम अपने खाने में ज्यादा नहीं खाते, और अगर हमें तंग कर रही हो तो उसे साइड पे रख देते हैं। तो मन को भी तंग करने वाली ऐसी जितनी भी चीजें हैं, खासतौर पे आजकल सोशल मीडिया है, फॉरवर्ड्स आते हैं, उनको साइड पे कर दे। दूसरा, आज के दिन में मैं अपने लिए क्या सकारात्मक चीजें कर सकता हूँ और कुछ समय दूसरों की मदद करने के लिए कैसे बिता सकता हूँ। जैसे ही मैं किसी की मदद करता हूँ तो आभास होता है कि मुझ में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, और शायद मैं इतना अपने आप को जितना आत्मसम्मान में कमी महसूस करता हूँ, ये आशंकाएं होती हैं कि आगे जाकर मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी कोई वैल्यू करेगा भी नहीं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अपनी नजरों में ही ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर, प्लाज्मा थेरेपी आजकल बहुत चर्चित हो रही है, तो किस तरह से इलाज? प्लाज्मा थेरेपी उन लोगों के लिए है जिनकी बीमारी कुछ ज्यादा है। उस मरीज को सिर्फ देखा जाता है कि उसकी हालत ठीक है, जिसको वाइटल्स कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर, शरीर में ऑक्सीजन वो ठीक है कि नहीं, और एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, उन सबको दिया जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी उस व्यक्ति की तबीयत नहीं संभलती है, तो वो लोग जिनको कि ऑलरेडी कोविड हो चुका है और होने के बाद उनके शरीर में एंटीबॉडीज यानी जो प्रतिरोध हमारे शरीर में क्षमता होती है, वो एंटीबॉडीज नाम से एक चीज है जिसके द्वारा हम किसी भी बीमारी से लड़ते हैं, तो वो हमारे खून के अंदर चलती हैं और उसी वजह से वो लोग जो कि ठीक हो गए हैं उनके शरीर में वो पैदा हो चुकी होती हैं। तो उनका थोड़ा सा रक्त लेकर उसमें से उनका जो प्लाज्मा है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, खून का लाल का हिस्सा है, उसको हटा देते हैं और जो बाकी है उसको उस व्यक्ति के शरीर में, जिसको कि थोड़ी सी गंभीर बीमारी है, दिया जाता है। तो वो एक तरह से उस व्यक्ति के शरीर में अमृत का काम करती है। इस व्यक्ति के शरीर में जाकर वो कोविड-19 के वायरस के साथ लड़ती है और वो जब वायरस की शक्ति कम हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति उससे लड़ने में सक्षम होना शुरू हो जाता है और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। इसने प्रॉमिस दिखाया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये रामबाण है और हर व्यक्ति के लिए यूज होना है। डॉक्टर, 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, बच्चे घर में बंद हैं, ना बाहर खेलना, ना स्कूल में साथियों से मिलना, आखिर कितना टीवी वीडियो देखें? तो उनको इस ट्रॉमा से बचाने और उबारने के लिए क्या करें? देखिए, टीवी वीडियो वैसे भी देखना सही नहीं है, क्योंकि आप या तो किसी खास तरह की चीजें देखते रहेंगे जिनको कि हम माइंडलेस वॉचिंग कहते हैं, उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है और कई बार जो स्क्रीन से रेज निकलते हैं वो कुछ देर तक तो हमारा शरीर उनको संभाल पाता है, लेकिन उसके बाद उससे आंखें भी खराब होनी शुरू हो जाती है, उससे हमारी नींद पर भी असर पड़ता है, उससे हमारे मन पर भी असर पड़ता है। टीवी या वीडियोस जो हैं या सेलफोन का इस्तेमाल है वो 3 से 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए हर दिन में। कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप फिर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए उसका इस्तेमाल करें और बाकी समय में अपनी आंखों को थोड़ा थोड़ा बीच में पानी से धोते रहें या दूर तक देखने की कोशिश करें या आंखों को बंद कर लें। हम अगर एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज के समय में कोई गेम खेल सकते हैं, माँ बाप की मदद कर सकते हैं, वो बच्चे खाना बनाना सीख सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीजें समझा सकते हैं अगर उनको मालूम हो।
तो सारा समय ये बिताने का और गंवाने का नहीं है, ये संचय करने का भी। फिलहाल समय अब हमें अनुमति नहीं दे रहा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, पर ये घड़ी यही संकेत दे रही है कि संकट के बादल जल्दी ही छट जाएंगे, यही आशा करते हैं। डॉक्टर अवधेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।